अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, क्योंकि हमारा जो कौमी कर्जा है वो जीडीपी के तकरीबन 85% के करीब पहुंच चुका है। इसके साथ साथ हमारा तजारती खसारा जो है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और हुकूमती अरबाब इख्तियार गरीब आवाम को सादगी का दरस दे रहे हैं और ख़ुद अपने जो उनके शाही अखराजात हैं उनको कम करने के वो बिल्कुल मूड में नहीं है। और अगर हुकूमती अरबाब इख्तियार या हमारी अफसरशाही अपने अखराजात को कम नहीं करती और आवाम को सादगी का दरस ही देते रहे हैं तो हम अपनी जो इकॉनमी है उसको कभी भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसी सिलसिले में आज के सेशन में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि जो हुकूमती अखराजात और हमारी जो अफसरशाही के अखराजात हैं वो कितने ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पर यह साथ डिस्कस करेंगे कि इनको किस तरह कम करके इकॉनमी को बेहतर किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान की इकॉनमी का एक तो सबसे बड़ा मसला है कि हमारा कर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और डेट सर्विसिंग हमारी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा बोझ है। दूसरे नंबर पर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और इस साल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स $70 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगी, जबकि हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ $25 बिलियन हैं और हमारा ट्रेड डेफिसिट $45 बिलियन के करीब पहुंच जाएगा, जो हमारी इकॉनमी को वो तबाही के दहाने पर लेके आ रहा है। और इस ट्रेड डेफिसिट में सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी ऑयल की जो इंपोर्ट्स है या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं वो है। और पाकिस्तान सालाना तकरीबन $20 बिलियन की जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान में ऑयल की खपत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी है उसके हालात मुश्किल हो रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी इकॉनमी में जो ऑयल की इतनी ज़्यादा खपत है ये क्यों है और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड पर गरीब बंदा 1 लीटर पर 210 रुपये वो दे रहा है, जबकि दूसरी साइड पर जो अरबाब इख्तियार है या हुकूमती ओहदेदारान हैं वो उसको फ्रीली इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख गाड़ी ऐसी है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो उसको इस्तेमाल कर रही हैं और उसकी जितनी वियर एंड टीयर है, उसके जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं और उस पर जितना फ्यूल है वो हुकूमत अपने खर्चे से दे रही है, जिसकी अमाउंट सारी की सारी गरीब आवाम टैक्स की सूरत में फाइनेंस करती है। और ये जो 1,50,000 गाड़ियां हुकूमती अरबाब इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अगर इंग्लैंड के साथ कंपेयर किया जाए तो इंग्लैंड में सिर्फ जितनी उनकी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं उनके कंट्रोल में सिर्फ 83 गाड़ियां हैं, यानी 100 से भी कम है। अब पाकिस्तान में 1.5 लाख गाड़ियां जो हैं वो गरीब आवाम अपने टैक्स से उनको फाइनेंस कर रहे हैं, जबकि इंग्लैंड में सिर्फ 83 गाड़ियां हैं जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के पास हैं, जो 100 से भी कम है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी हुकूमत पर जो बोझ है, जो इररेलेवेंट बोझ है, वो कितना ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर हुकूमत पाकिस्तान अपने जो जूनियर ब्यूरोक्रेट है उसको गाड़ी के साथ महीने का 60 लीटर जो पेट्रोल है वो फ्री में देती है और अगर वो ब्यूरोक्रेट सीनियर हो जाए तो उसको गाड़ी के साथ माहाना 600 लीटर तक जो है वो फ्यूल प्रोवाइड करता है। इसके साथ उसकी गाड़ी की मेंटेनेंस होती है, उसके साथ उसको ड्राइवर भी दिया जाता है, जो एक हुकूमत पर बहुत बड़ा बोझ है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान में इनकम डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम स्टेट बैंक के गवर्नर की बात करें तो उसकी जो माहाना इनकम और उसके जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो तकरीबन 25 लाख के करीब होते हैं और हमारे जो टॉप लेवल के जजेस हैं उनकी जो टोटल इनकम होती है, टोटल जो मंथली सैलरीज होती हैं वो तकरीबन 13 लाख की रेंज में होती है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो टॉप ऑफिशियल है वो अपनी पेंशन भी 7 लाख रुपया ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में 90% लोग ऐसे हैं जो पेंशन से भी महरूम हैं। मतलब एक साइड पर बहुत हाई उनको फैसिलिटीज और इनकम दी जा रही है, जबकि दूसरी साइड पर लोग बेसिक नीड से भी महरूम हैं। चौथे नंबर पर अगर सिर्फ बिजली के महकमे को देखा जाए तो वो अपने हर जो लेवल का उनका एम्प्लॉय है वो दर्जा चहारम से लेकर ग्रेड 20-21 तक जो उनको फ्री यूनिट्स देते हैं उसकी अमाउंट देखी जाए वो तकरीबन 390 मिलियन जो है
वो आपकी सालाना बोझ है जो हमारी इकोनॉमी को डिट्रैक्ट करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि हमारा कोई भी वजीर जब किसी भी फंक्शन में, किसी इवेंट में जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ कम से कम 10 से 20 गाड़ियों का काफिला होता है। और 10 से 20 गाड़ियों का जो काफिला जाके काम कर आता है, वही काम एक अकेला मिनिस्टर अपनी गाड़ी में जाके भी कर सकता है। इस तमाम डिस्कशन के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर जो बोझ है वो गरीब बंदे की वजह से नहीं है, वो आपके जो अपर लेवल की कम्युनिटी है या आपकी जो मिनिस्ट्रीज हैं या आपके हुकूमत के अरबाब इख्तियार हैं, उनकी वजह से आपकी इकोनॉमी मुश्किल पे है। इसलिए अगर हम सादगी का दर्स गरीब को देंगे तो शायद इतना फ़र्क ना पड़े जितना अमीर की सादगी से पाकिस्तान की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ सकता है। जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख गाड़ी ऐसी है जो हुकूमत उसकी मेंटेनेंस, हुकूमत उनको ड्राइवर भी देती है, पेट्रोल भी देती है, और हुकूमत अगर सिर्फ उनसे पेट्रोल की फैसिलिटी ले ले तो हम सालाना 50 अरब रुपए की बचत करके आवाम को तेल सस्ता जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर, जब तक हमारी इकोनॉमी मुश्किल हालात में है, बिजली का जो महकमा है ये अपने जितने भी उनके एम्प्लॉइज़ हैं उनको फ्री बिजली की सहूलत अगर ख़त्म करते तो उससे भी हम सालाना तकरीबन 400 मिलियन रुपया जो है वो बचा कर उससे भी आवाम को फैसिलिटेट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो जब भी मूव करते हैं, जिस तरह बताया कि उनके काफ़िले में 10 से 20 गाड़ियाँ होती हैं, और अगर वो ऑस्टेरिटी अप्लाई करे, वो सादगी अप्लाई करे, और वो जितने जो आपके चीफ मिनिस्टर हाउसेस हैं, गवर्नर हाउसेस हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ये जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, ये अपना जो एक्सपेंस है ये अगर 50% कम कर दे तो उससे आपके जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें अच्छा खासा हमें रिलीफ मिल सकता है, जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम 5 वर्किंग डे की बजाय 4 वर्किंग डे कर दें तो उससे सिर्फ बिजली और फ्यूल की खपत में हम 15% जो है बिजली भी बचा सकते हैं और 15% हम फ्यूल भी बचा सकते हैं। इसके अलावा हम छोटे छोटे स्टेप भी ले सकते हैं। मतलब हुकूमत पाकिस्तान ये अनाउंस कर दे कि हमारी जो सरकारी गाड़ियां हैं ये सिर्फ वर्किंग डे में काम किया करेंगी, और जब ऑफ डेज होंगे तो ये गाड़ियां रोड पे नहीं आएंगी, जिससे भी काफ़ी हद तक हम फ्यूल बचा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में डैम फंड पे पैसे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए थे, जो कंज्यूम नहीं हो सके वो भी इस वक्त फ्यूल की एडजस्टमेंट में या लोगों को सब्सिडी देने के लिए वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ताकि इससे हमारी इकोनॉमी कुछ टाइम के लिए वो रिवाइव कर सके। यहाँ तक कि हम अपने नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को कम करके भी इस चीज़ को एडजस्ट करते हैं। लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है कि अगर हम सादगी का दर्स गरीब आवाम को देंगे तो उससे हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी। हमारा जो मेन एक्सपेंसेस हैं वो अरबाब इख्तियार से हैं, वो हुकूमती वज़ारा का अखराजात हैं, उनको अगर हम कम करते हैं तो उससे यकीनन हमारी इकोनॉमी रिवाइव कर सकती है। और अगर हुकूमत पाकिस्तान अपने अवाम को फैसिलिटेट करना चाहते हैं या अपनी इकोनॉमिक हार्डशिप काम करना चाहते हैं तो इस मुश्किल वक्त में कुछ टाइम के लिए इकोनॉमिक एमरजेंसी लॉन्च कर, और इस इकोनॉमिक एमरजेंसी का ऐलान आने वाले जो 10 जून का बजट है उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद करें। और सबसे पहला स्टेप ये हो कि जो हुकूमत 1.5 लाख गाड़ियों को सपोर्ट कर रही है उनमें कम से कम जो फ्यूल है उसको स्टॉप कर दें, और जो भी मिनिस्टर, जो ऑफिशियल या जो भी उसका ओहदेदारान उसको इस्तेमाल करे वो पेट्रोल अपनी जेब से डलवाए। दूसरे नंबर पर, जब तक इकोनॉमी के हालात बेहतर नहीं होते उस वक्त तक वापदा के तमाम अहलकारों की जो फ्री यूनिट्स दिए जा रहे हैं वो भी बंद कर दिए जाएं जब तक इकोनॉमी के हालात बेहतर नहीं होते। और तीसरे नंबर पर, प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेकर गवर्नर हाउस और गवर्नर हाउस से लेकर सीएम हाउसेज और वहाँ से लेकर तमाम मिनिस्ट्रीज अपना जो बजट है उसमें 40 से 50% कट लगाएं, ताकि इससे इकोनॉमी के हालात भी बेहतर हों, आम बंदे को भी थोड़ा सा रिलीफ मिले, और उससे यकीनन हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो जाएगी। और ये आइडियल टाइम है कि 10 जून को जब बजट पेश होता है इसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद स्टेप लें और सबसे पहले अपने पीएम हाउस से इस ऑस्टेरिटी या इस सादगी को शुरू करें, जिससे यकीनन आम बंदा भी कन्विंस होकर उनकी इस सादगी की मुहिम में अपना हिस्सा डालता जाएगा।